मम्मा पापा आने वाले हैं तो कुछ तो तैयारी करना बनता है। तो हमने हलवा तो बना ही दिया है, तो सोचा चलो आज कुछ मठरी बना लेती हूँ। अब मठरी मैंने सोचा मैदे वाली मठरी कौन बनाए, तो मैंने देखा चावल का आटा रखा है, करीबन आधा कप ये चावल का आटा मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने वो ले लिया है और उसको साइड में रख देते हैं। थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तैयारी क्या करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी धनिया पत्ती ले लिया है, उसे हम बारीक कट कर लेंगे। एक ग्राइंडिंग जार ले रही हूँ। यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, करीबन आधा इंच मैंने यहाँ पर अदरक ले ली है। 2 से 3 हरी मिर्च ले लीजिएगा और 2 से 3 यहाँ पर लहसुन की कली ले लीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैं जीरा ले रही हूँ और 1 चम्मच जो साबुत धनिया होती है ना, उसे मैंने हल्का सा ग्राइंड करके रखा हुआ है, वो मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल तैयार है। ये दरदरा रहेगा ना तो और अच्छा है, क्योंकि मुंह में जब हल्का सा बाइट आएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस चावल के आटे में मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है, साथ में डाला है थोड़ा सा मैंने जीरा, अजवाइन। यहाँ पर ना मैंने चने की दाल सोख करके रखी थी, करीबन 3 चम्मच सुबह ही रख दी थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है, आप मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोयन के लिए यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। साथ में डाल दी है बारीक कट की हुई हरी धनिया पत्ती। और अब पहले तो हम मोयन लगाएंगे। जो हमने घी डाला है ना, उसको हम पूरे अच्छी तरीके से चावल के आटे में लगा लेंगे। अरे नमक तो डालना ही भूल गई थी, तो नमक ज़रूर डालेंगे। नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद कैसे आएगा। तो बस अच्छी तरीके से मोयन लगा लीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि भाई पूरे आटे में ही मोयन लग गया है। और अब इसका हमें आटा लगा लेना है, मतलब डो तैयार कर लेना है। अब डो कैसे लगाना है, क्योंकि ये चावल का आटा है तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी से इसका आपको सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल अलग अलग बुरा बुरा जैसा हो रहा है, ये एक साथ तो आ ही नहीं रहा है, तो कोशिश कीजिएगा आ जाएगा। इसलिए कहा है गर्म पानी, जैसे जैसे ये और सोख होगा ना गर्म पानी में, ये अपना स्टार्च रिलीज़ करेगा और फिर ये बिल्कुल एकजुट आटे जैसा हो जाएगा। कोशिश करें जो आप चावल का आटा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। ज़्यादा दिन का रखा हुआ होगा ना तो फिर वो बाइंडिंग नहीं आती है आपके ये आटा में। चलिए, ये मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया। देखिए बिल्कुल एक बॉल जैसा फॉर्म हो गया है। तो इसे ना हम ढक कर रख देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में जो चावल का आटा है वो फूल जाएगा। फिर इससे जब हम अपनी मठरियाँ बनाएंगे ना, वो बहुत अच्छी बन जाएंगी। हो गया है टाइम। अब इसके हम 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आटा है, एक बार में तो बन नहीं पाएगा। तो अब इसके हम बना लेते हैं अपनी मठरियाँ। अब मठरियाँ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये एक ट्रांसपेरेंट फाइल है मेरे पास। यहाँ पर सबसे पहले ना मठरी सेकने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डाल देती हूँ तेल। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पर हमें बनानी है मठरी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ट्रांसपेरेंट फाइल। ये हमेशा मैं किचन में लेकर रखती हूँ, और कुछ भी जैसे रोटी बनानी होती है ना, ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी, तो उसी में बनाती हूँ। और जैसे चावल के आटे की मठरी बना रही हूँ तो भी इसी की हेल्प से बनाऊँगी। तो मतलब दिक्कत नहीं होती, आसानी से बन जाती है। देखिए मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं बेल पा रहे हैं, आपका जो आटा है वो फट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना आप इसमें मैदा मिला लीजिए या फिर गेहूं का आटा मिला लीजिएगा और फिर इसका डो तैयार कर लीजिएगा। मतलब स्टार्टिंग में मत डालिएगा, जब आप बेलें, अगर बेलते टाइम आपको दिक्कत लग रही है तब आप इसमें थोड़ा सा आटा मिला सकते हैं और फिर इसको बेल लीजिएगा। बेलने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी पतली बेलिएगा, तो पतले पतले ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मोटे वाले। चलिए मैंने बेल लिया है। क्योंकि हमने फ़ाइल यूज़ की है ना, तो बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फ़ाइल में हल्का सा तेल लगाया था मैंने और दोनों साइड से इसे रिलीज़ कर लिया है। अब इसको ना मैंने सोचा क्या यार वही रेक्टेंगुलर स्क्वायर में कट करना, तो इस बार मैंने ना गोलाकार ये मठरियाँ कट की है। तो बस आपके पास कोई भी ढक्कन हो, कटोरी हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बस उसकी हेल्प से मैं ये गोलाकार मठरी कट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा है वो हम हटा लेंगे, उससे हम वापस से मठरियाँ बना लेंगे। चलिए ये मठरी हमारी कट गई है। अब बारी है इन्हें सेकने की। तेल भी यहाँ गर्म हो गया है। अब बस मैंने बोला था मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है, तो बस मीडियम फ्लेम में जो आंच है वो बिल्कुल परफेक्ट है इन्हें सेकने के लिए। बस एक एक करके डाल दीजिए।
एक बारी में जितना आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, बस तेल के अकॉर्डिंग आपको डालना है और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। स्टार्टिंग में इन्हें जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सॉफ्ट है, तो करछली एकदम से मत लगाइएगा। चावल का आटा है ना, बस थोड़ा सा स्टिफ हो जाए उसके बाद इन्हें उलट पुलट करके आप सेक लीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। आप इसमें ना हल्दी भी डाल सकते हैं और पीलापन लेकर आने के लिए। चलिए ये जो हमारी मटरी है ये सिक गई है, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इसी तरीके से हम हमारे बाकी के बचे हुए आटे की भी मटरियाँ सेक लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सारी ही मटरी बनके रेडी हो गई है। ठंड के दिन है, बड़ी ही जल्दी चीज़ें ठंडी हो जाती है, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब इन्हें हम सर्व कर देते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कलर कितना प्यारा आया है और ना गोल गोल है ना, तो दिखने में भी अच्छी लगती है। और ईशु ने भी ना बड़े मन से खाई है। इन्हें ना हम एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और मैं ना आपको एक मटरी तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।